बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप की एग्जांपल को देखेंगे जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है टू रीड अ नंबर एंड टू प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। ये दो काम हमने करने हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर रीड करवाना है, तो हम चलिए स्कैनफ यूज़ करते हुए यूज़र से एक नंबर रीड करा लेंगे। फिर प्रिंट एफ करते हुए हम उसका फैक्टोरियल प्रिंट भी करा लेंगे। लेकिन बात है कि फैक्टोरियल कंप्यूट अब किस तरीके से होगा, इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता किस तरीके से है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई अगर नंबर हो सपोज 5, तो उसका फैक्टोरियल कैसे लिखा जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से हम लिखते होते हैं। हम कहते हैं कि 5 का जो फैक्टोरियल है दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इसी तरीके से होता है कि आप उस नंबर को लिखते हैं पहले, उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक कि आखिरी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो 5 में से 4 आपने 1 माइनस करेंगे 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस करें 3 आ गया, इसी तरह करते गए और लास्ट वैल्यू आपके पास आ गई 1 की। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा एक एग्जांपल को लेते हुए हम ये कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं हम अपना लूप लिख सकते हैं। लेकिन लूप तो तभी लिखे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो सीरीज है उसके अंदर कोई सीक्वेंस बन रहा हो। तो हम सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमारे हमने ये जो सीरीज है ना कि जो 5 4 3 2 1 है, इस तरह की एक सीरीज को हमने प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, अब ये सीरीज सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई सीक्वेंस बन रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे ये देखूँ कि जो हर अगला नंबर है वो हर पिछले वाले नंबर से -1 करें तो आ जाता है। ठीक है, मतलब 4 में से -1 करें 3 आ गया, 3 में से आप -1 करें 2 आ गया, 2 में से -1 करें तो 1 आ गया। इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस तो बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई सीक्वेंस बन रहा है तो इसका मतलब है कि फॉर लूप लगाया जा सकता है। तो फॉर लूप हम लिख लेते हैं। फॉर लूप किस किस्म का होता है? फॉर लूप ऐसे होता है कि भाई हम लिखते हैं कि फॉर, और हम एक नंबर ले लेते होते हैं, हम उसको कहते हैं कि इंट, और आई के नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने ये बताना होता है कि भाई इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वैल्यू होती है कि भाई जो भी इस सीरीज की इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज की इनिशियल वैल्यू 5 है। लेकिन ये 5 इसलिए क्योंकि हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे थे। अगर हम 7 का सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे होते तो वो सीरीज कुछ इस किस्म की बनती कि भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो इसकी इनिशियल वैल्यू 7 होती। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी नंबर है ना वो इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो नंबर हमारे पास अगर n के नाम से हम स्टोर करवाते हैं तो इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी n की, लूप की। ठीक है, द नेक्स्ट हमने बताना होता है कि लूप की ऊपर वो क्या कंडीशन है कि जिसके ऊपर वो ब्रेक करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कि इस सीरीज की लास्ट वैल्यू क्या है। तो इस सीरीज की जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 1 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू अगर n से शुरू हो रही है, जो कि इस टाइम पे इस एग्जांपल के वक्त वो एग्जाम वैल्यू 7 है, तो वो डिक्रीमेंट कराते जाएंगे हम जब तक कि हम कहाँ पे नहीं पहुंच जाते 1 पे। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट वैल्यू जो है इसकी 1 है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी कि आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देखें सारी सीरीज प्रोड्यूस हो रही है। 1 हमें कहाँ से पता चला कि जो लास्ट वैल्यू इसकी ये 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये बताना होता है कि भाई क्या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा आए और कितना होगा। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो हर अगली वैल्यू है वो पिछली वैल्यू की वैल्यू से कैसे आती है -1 करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आय है वो डिक्रीमेंट करेगा, और डिक्रीमेंट कितना करेगा? बाय 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई -1। यहाँ आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि आई माइनस माइनस। ठीक है, इन दोनों में से जोन सा आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास होगी। अब हमने क्या करना है, हमने अब फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल किस तरीके से निकाला जाता है? फैक्टोरियल निकाला जाता है, हमने अभी देखा था कि इन सारे नंबर्स का आपस में हमें प्रोडक्ट लेना होगा, फिर ही ये फैक्टोरियल निकल सकता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया अब इनका प्रोडक्ट हमने लेना है, लेकिन हम प्रोडक्ट लेंगे कैसे? तो आप थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि जो आपने लूप अभी लिखा है जो कि स्टार्ट कर रहा है n से, एंड कर रहा है 1 पे, और हर बार 1 से डिक्रीमेंट करता जा रहा है। तो हर बार जब वो चलता है तो क्या वैल्यूज प्रोड्यूस करता है? तो सबसे पहले जब वो चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 7। वो दोबारा रन करेगा तो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर जाएगी, हो जाएगी 6। दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू 5, उसके बाद आई की वैल्यू 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इससे हमने ये देखा कि भाई हर बार जब लूप हमारा रन हो रहा है तो आई की वैल्यूज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो बेसिकली ये वाली वैल्यूज हैं जो कि सीरीज के अंदर सारी की सारी आ रही हैं। ठीक है, अब हमने बस ये करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करा देना है। तो इनका जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। तो हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फैक्टोरियल के नाम से। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया फैक्टोरियल या फैक्ट के नाम से, और उसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा 1 से।
ठीक है, अब मैं करूंगा ये कि हमने इधर एक एंड रिजल्ट निकालना है जो कि होगा फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमने देखना है। अब इसकी फैक्टोरियल की जो वैल्यू है ना, आप उसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो इस तरीके से आपको समझ जाएंगे कि भाई देखें, पहली वैल्यू फैक्टोरियल की क्या है कि जो एन की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू फैक्टोरियल में चली जाएगी पहली बार। तो 7 जो है आप कहेंगे मैं फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो अगर अगर अभी वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन वन है तो इसमें आप मल्टीप्लाई करवा दें 7, तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मैंने साथ 6 भी मल्टीप्लाई कराना है। अगली बार जब लूप चलेगा तो फिर आई की वैल्यू 6 है, ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू 7 है, तो आप 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 के साथ और इसको आप स्टोर करवा देंगे फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, उससे अगली बार जब लूप चलेगा तो इसका जो भी रिजल्ट आया हुआ था वो इन दोनों का जो रिजल्ट था वो फैक्टोरियल के अंदर स्टोर्ड है पहले से। तो आई का जो भी वैल्यू है आपने आई को फिर से आप मल्टीप्लाई करवा देना है उस प्रीवियस रिजल्ट के साथ। तो बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि जो भी फैक्टोरियल की पहले वैल्यू वैल्यू थी उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो भाई यहाँ ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमने जो भी उस वाले इंस्टेंस के ऊपर आई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाते जाना है पुराने रिजल्ट के साथ जो कि फैक्टोरियल के अंदर स्टोर्ड है, और इसको स्टोर करवा देना है हमने फैक्टोरियल के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो कि है वो फैक्टोरियल निकल आएगा। तो जब हमने ये चीज़ समझ आ गई तो यही चीज़ बस हमने क्या करनी है, यहाँ पे भी लिख देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन मल्टीप्लाई का साइन इस तरह नहीं, इस तरीके से लिखा जाएगा कोड के अंदर। तो ये हमने कर लिया तो हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब हमने अगर फॉर लूप लिख लिया तो बस लास्टली हमने क्या करना है कि जब लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बता देंगे कि भाई फैक्टोरियल इस नंबर का ये है। अब ये चीज़ भी होगी तो इस कोड में एक चीज़ और रह जाएगी जो कि हमने ये करना है कि यूज़र से इनपुट लेनी है। तो जब हम ये कोड शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। तो इस वेरिएबल के डिक्लेयर कराने को ऊपर हम ले जाते हैं कि भाई जोन जोन से वेरिएबल्स हैं, तो हमारा वेरिएबल जो डिक्लेयर होगा वो एक तो वेरिएबल हमने देख लिया फैक्टोरियल का डिक्लेयर हो रहा है, उसकी वैल्यू है जी 1। दूसरा एक वेरिएबल एन का डिक्लेयर होगा जो कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम करेंगे कि इधर एक पहले हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि हम यूज़र को कहेंगे कि भाई कोई ना कोई अपना जो है ना वो नंबर एंटर करो जिसका फैक्टोरियल लेना है। उसके बाद हम स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें हम जो है ना वो एन का वेरिएबल जो है उसका इनपुट ले लेंगे। जब हमारे पास एन का वेरिएबल आ जाएगा तो उसके बाद हमारा कोड हमारे लूप के ऊपर चला जाएगा और लूप को रन करवा के फैक्टोरियल कंप्यूट कर देगा। लास्टली हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से उसका रिजल्ट स्क्रीन पे बस प्रिंट करवा देंगे। यही जो चीज़ हमने भी यहाँ पे लिखी है सारी की सारी, इसी सारी चीज़ को अब हम बड़ी ही आसानी के साथ जाके जो है वो अपनी उसके ऊपर भी लिख सकते हैं आईडी के ऊपर, और वहाँ पे हमारा सही प्रोग्राम से टेस्ट हो जाएगा कि क्या वाकई हमने जो लिखा है वो रन भी कर रहे हैं या नहीं। तो हम चलते हैं आईडी की जाने पर, अब प्रोग्राम को सही सी की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कहते होते हैं कि हमें चाहिए होती है कि देखना है कि लाइब्रेरीज इंक्लूड जो करवानी है। चूँकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ करने हैं इसलिए हमने stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी। नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने मेन का फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि मेन का फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है हमारे कोड का। जब हमने मेन का फंक्शन डिक्लेयर करवा लिया तो नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने देखना होता है कि जोन जोन से वेरिएबल्स हमें चाहिए उनको हम डिक्लेयर करवा दें। तो हमें एक फैक्टोरियल के नाम से वेरिएबल चाहिए था और एक एन के नाम से, तो हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए। नेक्स्ट हमने करना है था कि यूज़र को हमने प्रॉम्प्ट करना था कि भाई वो एक नंबर एंटर करे जिसका कि फैक्टोरियल कंप्यूट करवाना है। तो हमने उसको प्रॉम्प्ट कर दिया कि भाई प्लीज़ एंटर अ नंबर। जब यूज़र ही पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ नंबर एंटर कराएगा और ये नंबर हम रीड करवा लेंगे स्कैन एफ की स्टेटमेंट से। स्कैन ऑफ की स्टेटमेंट से ये रीड करवा के हम एन में इस नंबर को स्टोर करा देंगे। जब हमारे पास ये नंबर आ गया तो बड़ा आसान है कि आगे हमने सिर्फ फॉर लूप लिखना है जो कि हमने पहले ही लिख लिया था वहाँ पे कि भाई वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमारा लूप स्टार्ट करेगा एन से जो भी वो नंबर था और ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक के लिए 1 तक के लिए वो रन करेगा और हर बार आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी तो हमने बस फैक्टोरियल हमने कहा था कि कंप्यूट होगा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई से। तो इसका मतलब है कि जब ये सारा रन हो जाएगा तो एंड पे फैक्ट का जो वेरिएबल एफ ए सी टी इसके अंदर उस फैक्टोरियल की वैल्यू आ चुकी होगी, वही चीज़ हम स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। और हम इस तरीके से कुछ लिख देंगे कि भाई द फैक्टोरियल ऑफ और आगे जो नंबर है इज़ और आगे जो भी इसके फैक्टोरियल का रिजल्ट है। तो भाई जो फैक्टोरियल जिस नंबर का हमने निकालना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एन, और जो इसका रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा एफ ए सी टी। अब आप इस कोड को अगर रन करवाएं तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा और पूछेगा कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो आप कोई भी नंबर एंटर कर दें, mesela मैंने 5 एंटर किया है तो भाई वो 5 का फैक्टोरियल कंप्यूट करवा के स्क्रीन पे लिखा आ गया कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों ने ये करना है कि इसी प्रोग्राम को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि भाई आई जो है वो एन से नहीं बल्कि 1 से शुरू हो, और फिर यहाँ पे ये एक चीज़ कंडीशन इसकी चेंज हो जाएगी और कुछ कंडीशन इस तरह की बनेगी कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू और इधर कुछ आएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जे, चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेस देन
माइनस माइनस नहीं होगा, इधर कुछ और आएगा, प्लस प्लस हो सकता है या प्लस इक्वल टू हो सकता है, जो भी अब आप देख लें, आपने सोचना है वो। तो इधर जो भी कंडीशन आएगी वो आपने देखनी है, और लेकिन एंड रिजल्ट उसका जो फैक्टोरियल का है वो यही आना चाहिए। तो उसके लिए छोटे सी जो चेंज है ये करके आपने जो है ना इसी प्रोग्राम को रिप्रोड्यूस करना है।